हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम आपके लिए एक और लेक्चर लेके आए हैं ऑफ द लेक्चर सीरीज फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स। और प्रीवियस लेक्चर में आप जानते हो जो कि आपका लेक्चर नंबर 1 था, वहां पर हमने एक क्विक रिवीजन किया था बेसिक्स का। जैसे वहां पर मैंने आपको बोला था नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या है, और फिर मैंने डिस्कस किया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम फॉर्मली जो आपका टॉपिक है रियल नंबर जो कि आपका रैशनल नंबर से स्टार्ट होता है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो द लेक्चर नंबर 1 जो प्रीवियस लेक्चर था दैट वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम अपना लेक्चर नंबर 2। और वो स्टार्ट कहां से करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे हम रैशनल नंबर से। लेकिन रैशनल नंबर से स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो पहली बार इस चैनल को देख रहा है। सो लेट्स हैव अ लुक। तो लेट्स हैव अ लुक। ओके, सी नाउ लेट्स हैव अ लुक नाउ। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द रैशनल नंबर्स। ठीक है, वेट वेट समथिंग इज रॉन्ग विद दिस कैमरा। ओके ओके, अब ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे। अब कहां से स्टार्ट करेंगे, तो वो विल स्टार्ट फ्रॉम द रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो यहां से फॉर्मली आपका जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रैशनल नंबर्स। नाउ सी व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल नंबर। अब देखिए नंबर, तो पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं। ठीक है, तो नंबर whose decimal expansion is either terminating whose decimal expansion is either terminating या or non-terminating या or non-terminating and repeating. So a number whose decimal expansion is either terminating या or non-terminating repeating is said to be a rational. तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, तो इट्स सेड टू बी अ रैशनल नंबर। तो आई होप इट इज क्लियर। तो वो नंबर जिसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है, तो वो नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन आपको होगी या तो वो होगी टर्मिनेटिंग या होगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो उस नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो सो लेट्स हैव अ लुक। तो चलिए फॉर एग्जांपल, तो चलिए एग्जांपल से मैं बोलूंगा रैशनल नंबर क्या है। अब टर्मिनेटिंग का मतलब देखिए बेटा क्या होता है। अब देखिए यहाँ टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जो कि खत्म होता हो। ठीक है, तो जैसे आप मान लीजिए आपके पास है 0.2। अब 0.2 है तो ये क्लियरली टर्मिनेटिंग है क्योंकि 2 के बाद कुछ नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये खत्म हो रहा है क्योंकि 2 के बाद कोई नंबर आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब जो ये आपको डेसिमल एक्सपेंशन है ना इस नंबर की, तो इसकी क्या है, दैट इज 0.2। तो ये आपका क्या होगा, रैशनल होगा कि रैशनल, तो क्लियरली इट इज अ रैशनल नंबर। रैशनल में आगे बोलूंगा ये रैशनल क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर आप बोल सकते हो इट इज रैशनल। नाउ व्हाट अबाउट दिस 1। तो 1 को मैं लिख सकता हूं 1.0। तो क्लियरली जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, तो इट इज व्हाट, तो ये आपका रैशनल नंबर है। तो व्हाट कैन यू से अबाउट 2/10। 2/10 को मैं 0.2 लिख सकता हूं, तो 2/10 इज इक्वल टू 0.2, तो ये भी क्या है आपका, तो ये भी आपका रैशनल नंबर है। तो इसी तरह 98.27, तो 98.27, तो क्लियरली द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, तो इसकी भी टर्मिनेटिंग है, इसकी भी टर्मिनेटिंग है, इसकी भी टर्मिनेटिंग है, इसकी भी टर्मिनेटिंग है। तो ये सारे के सारे क्या है, तो ये सारे के सारे आपके रैशनल नंबर्स हैं। तो इसी तरह बेटा अगर हम देखेंगे दैट इज 98, दैट इज 27, 27, 27, 27, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर आप देखोगे 98 पॉइंट, तो पहला आ रहा है 1217, 1217, 1217, 1217, तो बार बार
27 आपको रिपीट हो रहा है, तो इवन दो जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जो ये नंबर्स हैं ये खत्म नहीं हो रहे हैं, तो बार बार 27 आपको आ रहा है, 27 आ रहा है, ठीक है। तो 27 27 27 27, इसके बाद एक और 27, फिर एक और 27, फिर एक और 27, तो ये ऐसे ही चलता जा रहा है। तो क्लियरली जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है बेटा वो क्या है, वो है टर्मिनेटिंग, सॉरी वो है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर आप देखोगे यहां पर एक ब्लॉक रिपीट हो रहा है, कौन कौन, 27 27 27, तो बार बार 27 आ रहा है, तो इसका मतलब जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो होगी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो रिपीटिंग को आप बोलते हैं रिऑकरिंग भी, क्या बोलते हैं, रैकरिंग भी। तो रैकरिंग बोलो या रिपीटिंग बोलो तो एक ही बात है। तो क्लियरली तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है इसकी, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है ना, तो इसको फिर हम शॉर्ट में लिखते हैं 9.27 बार, 9.27 बार। तो ये क्या है आपका, तो ये भी आपका रैशनल नंबर होगा, तो हम बोलेंगे आर ऑल, तो आर ऑल रैशनल। तो ये बेटा है आपके रैशनल नंबर्स। तो आई होप इट इज क्लियर। तो ये आपका क्या है, रैशनल नंबर। तो आई होप यहां तक आपको ये समझ आया होगा। अब देखिए बेटा, सी नाउ, अब देखिए इसके बाद, अब देखिए हम बात करेंगे अब जैसे ये, अब लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। चलिए 0.12, फिर 112, फिर 1112, फिर 1111, तो 4 टाइम्स 1 2, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जरा इस नंबर पे आप नजर रखो, तो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस नंबर। तो जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन, तो पहले आ रहा है एक 1 एक 2, फिर द 1 कम्स 2 टाइम्स, देन एक 2, फिर 3 टाइम्स 1 2, फिर 4 टाइम्स 1 2, इसके बाद क्या आएगा, 5 टाइम्स 1 2, फिर 6 टाइम्स 1 2, फिर 7 टाइम्स 1 2। तो पहले एक 1 एक 2, दो 1 दो 2, तीन 1 एक 2, फिर चार 1 और एक 2, तो इसके बाद आएगा 5 1 और एक 2। तो अगर आप देखोगे क्लियरली ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है ना ये, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, और सीधे ही देखकर ही पता चल रहा है यहां पर ये नॉन रिपीटिंग भी है, क्योंकि कोई ब्लॉक यहां पर रिपीट नहीं हो रहा है बार बार। जैसे जो प्रीवियस नंबर था वहां पर 27 27 27 27 बार बार आ रहा था, लेकिन यहां पर ऐसी सिचुएशन नहीं है। पहले एक 1 है, फिर दो, फिर एक 2 है, फिर 1 है 2 टाइम्स, फिर 2 है एक टाइम्स, फिर है 3 टाइम्स 1 एंड सिंगल टाइम्स 2, 4 टाइम्स 1 सिंगल टाइम्स 2, देन 5 टाइम्स 1 सिंगल टाइम्स 2, फिर 6 टाइम्स 1 सिंगल टाइम्स 2, इसके बाद आएगा 7 1 एक 2, 8 1 एक 2, 9 1 एक 2, 10 1 एक 2। तो ये ऐसे ही चलता जा रहा है। तो ना ही ये टर्मिनेटिंग है, तो ना ही ये रिपीटिंग है, तो बोलोगे क्या इसको, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो क्या ये रैशनल नंबर होगा फिर, तो आप बोलोगे इज नॉट ए रैशनल नंबर, इज नॉट ए रैशनल नंबर। तो ये बेटा आपका रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं है। तो आई होप इट इज क्लियर, ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब देखिए बेटा क्लियरली, अब देखिए 0.2 है रैशनल नंबर, द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। तो मैम बेटा इसको लिख सकता हूं 2 डिवाइड बाय, इस पॉइंट के पहले क्या आएगा 1। अब कितने डेसिमल्स हैं, तो एक है, तो आएगा 2/10, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 98/2 7 लूं, इसको मैं लिख सकता हूं बेटा 98/2 7। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है इसकी, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है यहाँ पर टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब रैशनल नंबर। तो इसको मैं लिख सकता हूं 98/2 7, इस पॉइंट के बदले 1, फिर कितने डेसिमल पॉइंट्स हैं, तो दो, तो दो जीरोस आएंगे। तो इसका मतलब जो आपका ये रैशनल नंबर है इसको किस फॉर्म में दिखा पाते हैं हम, इसको हम दिखा पाते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में। तो 0.2 को मैंने दिखाया किस फॉर्म में, यहाँ पर पी बाई क्यू फॉर्म। तो यहाँ पर भी किस फॉर्म में दिखाया, पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन बोल सकते हैं किसकी, रैशनल नंबर्स की, अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ, तो वी कैन have an alternative definition for what,
फॉर ए रैशनल नंबर। जैसे मैंने बोला था रैशनल नंबर वो होता है जिसकी जो आपको डेसिमल एक्सपेंशन होगी, तो डेसिमल एक्सपेंशन उसकी होगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग, तो उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो सिंपली रैशनल नंबर क्या याद रखोगे, ए नंबर इज सेड टू बी अ रैशनल नंबर इफ इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग या और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, तो फिर अगर इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है जैसे 0.2 है, तो ये क्या है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको हम लिख सकते हैं ना 2/10। इसी तरह अगर हमारे पास है 0.5, इसको मैं लिख सकता हूं ना 5/10। तो इसका मतलब जो आपके पास रैशनल्स होते हैं उनको हम किस फॉर्म में दिखा पाते हैं, उनको हम अल्टीमेटली पी बाई क्यू फॉर्म में दिखा पाते हैं, वाई पी एंड क्यू आपके इंटीजर्स होते हैं और जो क्यू होता है ये 0 के बराबर नहीं होता है। और यही डेफिनेशन है जो कि आपने अपने क्लास 8th में पढ़ी होगी। तो यहां पर हम इसको एज एन अल्टरनेटिव डेफिनेशन बोलेंगे। तो आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो सो सी, तो यहां पर मैं बोलूंगा इन अदर वर्ड्स, क्या बोलूंगा, इन अदर वर्ड्स, इन, तो अदर वर्ड्स ए नंबर, तो वो नंबर which can be expressed, which can be expressed in the form, so which can be expressed in the form of p by q, in the form of p by q। तो वो नंबर जिसको हम एक्सप्रेस कर पाए p by q फॉर्म में, तो where p and q, और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और इंटीजर्स क्या है ये, where p and q और इंटीजर्स और क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इज सेड टू बी ए रैशनल नंबर। तो क्या बोलते हैं उसको, तो उसको हम बोलते हैं बेटा ये आपका रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। तो जो मैंने आपको ये डेफिनेशन करवाई ये आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे जो कि रैशनल ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इरैशनल नंबर। तो अब देखिए यहां पर कुछ पहले कुछ इरेशनल नंबर को डिस्कस करने से पहले वी विल हैव सम ऑब्जर्वेशंस देयर है। सी, अब देखिए बेटा, तो लेट्स हैव अ लुक ऑन सम ऑब्जर्वेशंस फर्स्ट। देखिए बेटा, मैंने आपको नेचुरल्स बोले थे, नेचुरल्स को हम किससे डिनोट करते हैं, तो उनकी कलेक्शंस को एन से डिनोट करता है। तो नेचुरल्स क्या होते हैं आपके, 1 2 3 4 5 सो दीज आर द नेचुरल नंबर्स। तो फिर बात आती थी होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स में आएगा 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। ठीक है, अब इसके बाद हमने डिस्कस किया था इंटीजर्स। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है बेटा, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, और अपना फीडबैक मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, तो सो दैट मुझे भी कॉन्फिडेंस मिले कि मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट्स आपके लिए डिलीवर कर पाऊं, ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स आपके लिए ला पाऊं। तो इसके बाद हाँ बेटा, तो इसके बाद आएगा आपका, इसके बाद आपका आएगा इंटीजर्स। तो इंटीजर्स तो मैं जानता हूं, तो आएगा 0 1 2 3 4 5 सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके बाद -1 यहां से, -2 -3, ये तो हम जानते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके इंटीजर्स होता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब देखिए ये आपके इंटीजर्स होते हैं, क्या होते हैं, तो ये आपके इंटीजर्स होते हैं। अब इसके बाद तो रैशनल्स, रैशनल्स की कलेक्शन को हम करते हैं डिनोट पी से। ठीक है, अब देखिए चलिए अगर मैं यहां पर नेचुरल्स की क्लास लूं एक, तो सपोज दैट इट इज अ क्लास ऑफ नेचुरल्स, तो दिस इज द क्लास ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो क्लियरली यहां से आपको पता चल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो जो ये नेचुरल की क्लास है ये किसके अंदर है, ये होल नंबर में ही है, क्योंकि होल नंबर में हम एक एक्स्ट्रा नंबर लेते हैं, वो 0 लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो होल नंबर्स की क्लास होगी वो इससे थोड़ा बड़ी होगी। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर्स आपके होल नंबर्स ही है। ठीक है, तो हर कोई जो नेचुरल नंबर है ना आपका, वो आपका होल नंबर भी, जैसे 1 नेचुरल नंबर है और होल नंबर भी है, 2 नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी है, 3 आपका यहां पर है तो यहां पर भी आ रहा है,
4 is your natural number, it is also a whole number. 5 is your natural number, it is also a whole number. But every whole number need not to be a natural number. तो हर कोई भी नेचुरल नंबर उठाओ वो आपका होल नंबर होता है, लेकिन हर कोई होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। जैसे 0 आपका होल नंबर है बट इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब जो नेचुरल्स की क्लास है, तो जो नेचुरल्स की क्लास है, जो होल नंबर्स की क्लास है, वो थोड़ा नेचुरल से बड़ी ही है। ठीक है, तो दिस इज योर होल नंबर्स। अब होल नंबर्स के बाद देखिए बेटा, अब देखिए तो जो कोई भी होल नंबर, देखो 0 आपका होल नंबर है तो ये आपका इंटीजर भी है, 1 आपका होल नंबर है और यहाँ पर ये इंटीजर भी है, 2 भी होल नंबर है, इंटीजर भी है। तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि जो कोई भी होल नंबर है वो आपका इंटीजर भी है। 0 है ना होल नंबर, इंटीजर भी, 1 है ना होल नंबर, इंटीजर भी, और कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स भी इसमें, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, 9, 10 सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब जो आपको इंटीजर्स की क्लास होगी वो उससे बड़ी ही होगी। ठीक है, तो दिस इज द क्लास ऑफ इंटीजर्स। तो नेचुरल्स आते हैं होल नंबर्स के अंदर और ये खुद होल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। तो यहां से आप क्लियरली बोल सकते हो कि एवरी नेचुरल नंबर इज इन होल नंबर एंड एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, बट इंटीजर नीड नॉट बी अ होल नंबर एंड होल नंबर नीड नॉट बी अ नेचुरल नंबर। जैसे 1 अगर नेचुरल है तो ये इंटीजर भी होगा ही होगा, क्योंकि नेचुरल इंटीजर के अंदर ही आ रहे हैं। तो -3 आपका इंटीजर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, ना ही नेचुरल नंबर है। तो यहां पर हम बोलते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर एंड एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब इसके बाद देखिए बेटा, अब देखिए इस 1 को मैं लिख सकता हूं 1/1, 2 को भी लिख सकता हूं 2/1, 3 को भी लिख सकता हूं 3/1, 4 को भी लिख सकता हूं 4/1, 5 को भी लिख सकता हूं 5/1। इसका मतलब क्या है कि जो कोई भी नेचुरल नंबर है इसको मैं दिखा पाता हूं किस फॉर्म में, पी बाई क्यू फॉर्म में। और मैंने बोला था जो कोई भी नंबर जिसको हम एक्सप्रेस कर पाए पी बाई क्यू फॉर्म में, वो क्या होता है, वो आपका रैशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब जो नेचुरल्स हैं ये भी आपके रैशनल्स हैं, और रैशनल्स ही है ना बेटा, तो क्लियरली दीज आर द रैशनल्स। व्हाट अबाउट होल नंबर्स? अब 0 को मैं लिख सकता हूं ना 0/1 या 0/2 लिखो, पी बाई क्यू फॉर्म आ गई ना। 1 को लिख सकता हूं 1/1, 2 को लिख सकता हूं 2/1, 3 को लिख सकता हूं 3/1, 4 को लिख सकता हूं 4/1, 5 को लिख सकता हूं 5/1। तो इसका मतलब ये होल नंबर भी मैंने पी बाई क्यू फॉर्म में दिखा पाया इनको पी बाई क्यू फॉर्म में, तो ये भी क्या होंगे आपकी, ये आपके रैशनल्स होंगे। ठीक है, और इसी तरह अगर आप देखोगे माइनस -4 है यहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज -4, सॉरी, तो -4/1, -3/1, -2/1, -1/1, 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1। तो क्लियरली यहाँ पर भी अगर आप देखोगे इंटीजर्स को भी हम किस फॉर्म में दिखा पाएंगे, पी बाई क्यू फॉर्म में। तो इसका मतलब ये भी रैशनल्स होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो इंटीजर्स हैं ये भी रैशनल्स ही हैं। इसका मतलब जो इंटीजर की क्लास है ना, ये रैशनल नंबर से छोटी है, रैशनल नंबर से बड़े हैं। तो आप बोलोगे ये आपकी सबसे बड़ी क्लास होगी किसकी, तो ये आपकी रैशनल्स की क्लास होगी। आई होप इट इज क्लियर। तो इट इज अ क्लास ऑफ व्हाट, इट इज अ क्लास ऑफ rationals. So every natural number is a whole number, every whole number is an integer, and every integer is a rational number, but the converse is not true. Means अगर आपके पास कोई rational है, जरूरी नहीं है वो integer हो। अगर कोई integer है तो जरूरी नहीं है कि वो whole number हो। अगर कोई whole number है तो जरूरी नहीं है कि वो natural number हो, क्योंकि 0 आपका whole number है, which is not a natural number. तो I hope यहाँ तक जो मैंने आपको ये करवाया ये आपको समझ आया होगा। तो क्या होते हैं अब तो क्या होता है अब रैशनल नंबर? तो अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज आइदर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है रिपीटिंग, उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। अब जो नंबर जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है ना, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग है रिपीटिंग होगी, इसको हम फिर अल्टीमेटली किस फॉर्म में दिखा पाते हैं, इसको हम दिखा पाते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में। तो लेटर ऑन मैंने यही डेफिनेशन बोली थी, अगर लेटर ऑन मैंने यही डेफिनेशन बोली थी कि अगर आपके पास एक नंबर है जो कि रैशनल है, तो इसको अगर हम पी बाई क्यू फॉर्म, सो अगर आपके पास एक नंबर है जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में दिखा पाए, वायर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, देन दैट नंबर इज सेड टू बी अ रैशनल नंबर। तो आई होप इट इज क्लियर। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर, और लाइक या सब्सक्राइब तो बेटा बनता है।
अब देखिए बेटा, सो लेट्स मूव फर्दर। अब देखिए बेटा, तो चलिए एक एक्सरसाइज करेंगे, एक एग्जांपल करेंगे। देखिए एक्सप्रेस, अब देखिए 0.98 बार। अब देखिए 0.98 बार क्या है, तो मैंने बोला था 0.98 बार का मतलब है 0.98, 98, 98, 98, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। 98, 98, 98, 98, तो ये इट कीप्स ऑन गोइंग, तो ये चलता ही जा रहा है। लेकिन क्लियरली हमें पता चल रहा है कि 98 बार बार रिपीट हो रहा है। तो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो ये क्या है, तो क्लियरली ये हमारा रैशनल होगा। और ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या होगा, तो क्लियरली ये हमारा रैशनल नंबर होगा। तो अगर आपके पास ये 0.98 बार है तो ये आपका रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है, अभी मैंने रैशनल की डेफिनेशन बोली, जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में दिखा पाएंगे, इसका मतलब जो ये 0.98 बार है, इसको भी हम किस फॉर्म में दिखा पाएंगे, इसको भी हम पी बाई क्यू फॉर्म में दिखा पाएंगे। तो वही आपकी एक्सरसाइज है। तो एक्सप्रेस 0.98 बार इन पी बाई क्यू फॉर्म। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन। तो चलिए ये सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन। अब लेट x इज इक्वल टू 0.98 बार। तो 0.98 बार का मतलब क्या है, 0.98, 98, 98, so on and so forth. So let me call this as first multiplying first on both sides by 100, we get, तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 100x, और यह आपका आएगा 0.98, 98, 98, सो ऑन, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब 100 से मल्टीपल करते हैं, आप जानते हो जब मल्टीपल करते हैं ना, इसमें कितने जीरोस हैं, 2 जीरो, तो पॉइंट ये टू डिजिट शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो पॉइंट अब यहाँ पर आएगा, तो ये बनेगा आपका 98.98, 98, 98, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब यहाँ पर कोई बोलेगा सर हमने 100 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया है। 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि यहाँ पर जो आपको ब्लॉक है ना 98, इसमें 2 डिजिट्स हैं। अगर 3 डिजिट्स रिपीट होते तो 1000 से मल्टीपल करते, एक ही डिजिट रिपीट होता तो 10 से मल्टीपल करते। जब 10 से मल्टीपल करते अगर एक डिजिट रिपीट होता तो 10x, और इस x में हमारी डेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन है वो सेम आ जाती, ठीक है। जैसे यहाँ पर डेसिमल क्या है 98989898, जब मैंने 100 से मल्टीपल किया तो बना क्या 100x, इसमें भी आपकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन सेम आ गई 98989898। तो इसका मतलब है कि चलना हमेशा ऐसे ही है कि सो दैट हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो दोनों जगह सेम आना चाहिए, फिर उसको सबट्रैक्ट करेंगे और डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर x एंड दिस इज योर 100x। तो उसके बाद क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग। तो सबट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, तो बेटा इनको सबट्रैक्ट कीजिए, सी व्हाट यू विल गेट। तो व्हाट विल गेट, तो जब सबट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा आपको 100x। अब ये है ना सॉरी, तो 100 सॉरी 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 100 माइनस x मिलेगा, ना कि 100x। तो 100 माइनस x मिलेगा, तो दिस इज 100 माइनस x, और यहां पर मिलेगा 100 किसके बराबर, दैट इज 98.98, 98, सो 98। तो इसको माइनस क्या करना, दैट इज 0.98, 98, 98, सो ऑन। अब देखिए बेटा, इस 98.9898 को मैं लिख सकता हूं, दैट इज 98.98 बार, क्योंकि 98 बार बार रिपीट हो रहा है। और इस 0.989898 को मैं लिख सकता हूँ 0.98 बार, इसके लिए लिख सकता हूं। और 100x माइनस x दैट इज इक्वल टू 99x, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। तो दिस इंप्लाइज फर्दर, तो आपको आएगा ये 99x। अब इसको मैं लिख सकता हूं, दैट इज 99.0.98, क्लियरली। अगर आपके पास होगा ना 2.1 को मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 0.1, तो इसका मतलब जो 98.98 बार होगा, इसको मैं लिखूंगा 98 प्लस 0.98। जब इनको ऐड करेंगे तो ना वापस से यही आएगा, ठीक है। और माइनस है आपको 0.98 बार। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो कैंसिल होगा, तो ये आपको आएगा 98। तो ओवरऑल तो जो आपको ये x आएगा, ये आपका आएगा 98, और यहाँ पर 99 मल्टीपल है तो डिवाइड हो गएगा, डिवाइड बाय 99। तो दिस इंप्लाइज व्हाट वाज
x, तो x was 0.98 बार, तो किसके बराबर आएगा 98 डिवाइड बाय 99, तो ये इसकी p बाई क्यू फॉर्म में आ गया। तो ये इसकी रिक्वायर्ड p बाई क्यू फॉर्म है। तो इसका मतलब जो कोई भी रैशनल नंबर होता है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन होती है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू द p बाई क्यू फॉर्म। इसको हम p बाई क्यू फॉर्म में दिखा पाते हैं। तो फिर हम कभी कभार यही डेफिनेशन बोलते हैं कि a number which is expressible in the p by q form or p and q are integers and q is not equal to 0 is said to be a rational number। तो आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद बेटा आपका आता है इरेशनल नंबर। अब सिंपली इरेशनल नंबर कैसे डिफाइन करेंगे जो कि रैशनल ना हो? तो सो लेट्स मूव ऑन टू द डेफिनेशन। हाँ, अब देखिए, तो अब हम डिफाइन करेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। लेट अस डिस्कस द इरेशनल नंबर। अब शॉर्ट में हम डिफाइन कर सकते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जो कि रैशनल ना हो। तो पहले तो यही हम बोलेंगे, नंबर विच इज नॉट रैशनल, ए नंबर so a number which is not rational, a number which is not rational is said to be an irrational number, is said to be an irrational number, is said to be an irrational number। हाँ, अब जो नंबर आपका रैशनल ना हो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब देखिए, रैशनल की मैंने डेफिनेशन बोली थी, तो वो नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग, तो उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। इसका मतलब जो नंबर आपका रैशनल ना हो। देखिए, हाँ, देखिए बेटा, मैंने बोला था आपको जो नंबर आपका होता है ना रैशनल, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो होती है टर्मिनेटिंग या होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अगेन मैं रिपीट करता हूं कि अगर आपके पास एक रैशनल नंबर है, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन होती है टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब इरेशनल नंबर क्या होगा? इरेशनल नंबर मैंने डिफाइन किया जो कि रैशनल ना हो।